अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 7th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 4.5 का मैं 4.4 का सॉरी आज करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। और इस बुक के तमाम तर लेक्चर्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 4.4 का आज के इस लेक्चर में मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके तीनों पार्ट्स करवाऊंगी। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स n, हमने n मालूम करना है, नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगोन है विद गिवन एक्सटीरियर एंगल, जिसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो पॉलीगोन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे। अब एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है 360 डिग्री ओवर n। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये दिया गया है एक्सटीरियर एंगल बैरूनी जाविया। एक्सटीरियर एंगल है 32, 8, 11 मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हमने इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है। तो 32 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके अंदर 8 ऐड कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा 360 डिग्री ओवर 11। डिवाइडेड बाय 11 भी आता है ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11 ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको किसके इक्वल रखना है, इस एक्सटीरियर एंगल को इस वैल्यू के इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ 360 डिग्री ओवर 11 इक्वल है 360 डिग्री ओवर n के। तो इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से n निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू 360 डिग्री और 11 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 से कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। तो यही इसका आंसर होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने n ही फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू दी गई है वो है 25 इंटू 5/7, यानी कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड करके 7 पे डिवाइड। तो बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 180/7, 180 डिग्री ओवर 7। तो n निकालने के लिए जो फार्मूला है मैंने स्टार्ट में बताया है, आपने एक्सटीरियर एंगल को किसके इक्वल लिखना है, 360/n के। तो हम इसको लिख सकते हैं 360/n। तो n निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई होगा 180 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 360 से। तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 360 और यहाँ से n निकाला तो n के साथ जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 182 जार 360 होता है। तो ऊपर 7 और 2 रह गया, तो 7 2 जार 14 हो गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी 14। और इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, एंगल पहले ही एक्सटीरियर एंगल ये दिया गया है। तो इस एक्सटीरियर एंगल को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री ओवर n, क्योंकि n हमने निकालना है। तो जिसके नीचे कोई वैल्यू ना हो वहाँ 1 कंसिडर कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n मल्टीप्लाई होगा 240 से और 360 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब n निकालेंगे, 360 ऊपर आ जाएगा और n के साथ जो वैल्यू है उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो n 0, ये 0 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी इसकी कटिंग कर सकते हैं हम 2 के टेबल में। 36/24 रह गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12 और 2 9 जार 18। और अब 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर ये आ गया। अब मैंने कुछ बुक्स में देखा है कि यहाँ पे 240 नहीं है, तो मैं दोनों तरीकों से करवा देती हूँ, आप दोनों तरीके कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में ना अगर यहाँ पे 24 डिग्री हो फिर कैसे करेंगे, 240 हो तो फिर ये आंसर आता है। तो अब 24 एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर n, इसके इक्वल रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, जो n के साथ वैल्यू है उससे डिवाइड और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये भी डिग्री में था 2 के टेबल में। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 और 7 0, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18 और 7 0 आ जाएगा। अब 3 2 के टेबल में अभी भी कर सकते हैं, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 45
3 आ गया। अब यहाँ पे इसकी दोबारा कटिंग कर लेते हैं। तो 3 के टेबल में कर सकते हैं, 3 1s आर 3 और एक बचा 3 5s आर 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। तो मैंने दोनों तरीक़ों से कर दिया है, क्योंकि कुछ बुक्स पे ये 240 के साथ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ पे 24 से। 24 से करेंगे तो आंसर 15 आएगा, 240 से करेंगे तो आंसर 3/2 आएगा।